का दिन शुभ है, आज का हर मुहूर्त शुभ है और अक्षय तृतीया की इसी शुभ घड़ी में अब से कुछ घंटों पहले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। अब से थोड़ी देर बाद मां गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खुल जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले मंत्रोच्चार के बीच और पूरे विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। जब कपाट खोले गए तो ये दृश्य खुद में एकदम अद्भुत था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केदारनाथ धाम को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। यहां भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। आज ही अक्षय तृतीया भी है। इस अवसर पर लोग नदियों में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज का दिन कितना शुभ, कितना मंगल है। अक्सर कहा जाता है कि बाबा केदार जिसे बुलाते हैं वही उनके दर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन गुड न्यूज टुडे पे आप घर बैठे केदारनाथ धाम के अलौकिक दर्शन कर पाएंगे, वहां की आध्यात्मिक एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। भक्ति और आस्था के सभी दृश्य हम आपको आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर परिसर में मौजूद रहे। अलग अलग तरीकों से इन भक्तों ने शिव की स्तुति की। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 23 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए ही हुए हैं, यानी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले 6 महीनों से 4 धाम यात्रा की आस लिए बैठे भक्तों की मनोकामना अब पूर्ण होने को है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा केदारनाथ धाम से। जब सुबह कपाट खुले तो ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने केदार के दर्शन के लिए जो आस रखी थी वो मनोकामना उनकी पूरी हो गई। पूरे उत्साह और जोश के साथ भक्तों ने यहाँ पर यात्रा की। पहुंचने के लिए कितने घंटों का सफर तय कर, क्या सर्दी, क्या माइनस में तापमान जाता हुआ सहकर यहाँ पर पहुंचे और फिर जब पहुंचे तो उनका फूलों के साथ स्वागत हुआ। और लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल धामी की उपस्थिति में आज सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। 40 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया संवारा गया। तो ये सीधे तस्वीरें केदारनाथ धाम की आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ धाम के जो हैं कपाट खुल चुके हैं और भक्त जो हैं वो एक एक करके दर्शन के लिए अंदर जाते दिख रहे हैं। इस वक्त लंबा इंतजार जो है श्रद्धालुओं का, भक्तों का खत्म हुआ और आज फाइनली बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो है उनके भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। तो बाबा केदार की महिमा जो है वो निराली है। भक्त बाबा के एकमात्र दर्शन के लिए एक दिन पहले ही धाम में पहुंच चुके थे और जैसे ही केदारनाथ के कपाट खुले भक्तों का उत्साह बढ़ गया और पूरा धाम जय केदार से गूंज उठा, भोलेनाथ के नाम से गूंज उठा।
तो राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि इन तीर्थयात्रियों की यात्रा यादगार और आरामदायक रहे। केदारनाथ के दर्शन के पहले दिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया और केदार घाटी में सभी यात्रियों का स्वागत किया। इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से व्यवस्था रहेंगे अब चारधाम यात्रा के लिए? नहीं, हमने सब व्यवस्थाएं हर संभव प्रयास किया है। यात्रा एक कठिन होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के हो, सकुशलता से हो, परेशानी कम से कम। हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम कपाट आज सुबह जब खुले तो इस तरह का नज़ारा था और अभी फिलहाल वहां पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी सुबह भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे और उत्साह में भरे भक्तों का उन्होंने स्वागत भी किया और अब लगातार भक्त केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में जाते नजर आ रहे हैं। लगातार भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। कितने महीनों से भक्त आस लगाए थे भगवान के दर्शनों को और फिलहाल ये कपाट जब खुले तो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्तों में बाबा से मिलने का उत्साह इस कदर है कि पूरी केदार घाटी शिवमय हुई लग रही है और हर ओर भक्ति और आस्था की बयार बह रही है। बाबा के प्रिय डमरू की ध्वनि से पूरा केदार घाटी गूंज रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप अगर केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या आप अगर नहीं कर रहे किसी कारण से तो आप टीवी हमारे GNT के माध्यम से साफ भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लगातार हम आपको केदारनाथ से अपडेट्स देते रहेंगे। यात्रा किस तरह से करनी चाहिए, कितनी लंबी यात्रा है और भगवान के दर्शनों का समय क्या है, इस पर पूरी जानकारी आपको GNT के माध्यम से मिलती रहेगी। आज अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान केदारनाथ धाम के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। आज जब भगवान केदारनाथ धाम के द्वार खोले गए तो भक्तों का स्वागत फूलों से हुआ। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सुबह केदारनाथ धाम के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस वक्त सभी भक्त उत्साह और जोश के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आगे बढ़े। लंबे इंतजार के बाद जब सुबह ये द्वार खुला तो भक्त वहां पर पूरे उत्साह के साथ मौजूद थे। चारधाम यात्रा में आर्मी बैंड की भी भूमिका है। कपाट खुलने से पहले आर्मी बैंड के अद्भुत प्रदर्शन ने भक्तों में उत्साह भर दिया। तो आज अक्षय तृतीया का पावन मौका है और आज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। कुछ ही देर में गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार भी खोल दिए जाएंगे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान अरविंद शुक्ला जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अरविंद जी देखिए, आज अक्षय तृतीया का मौका है और ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कहा जाता है कि आज के दिन कोई भी शुभ कार्य जो है उसके लिए समय नहीं लेना पड़ता है। आप जो शुभ कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जरा इसके महत्व के बारे में समझाइए। जी, बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया। सबसे पहले GNT के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं अक्षय तृतीया के उसमें और परशुराम जयंती के शुभ जयंती पे जो है सभी देशवासियों को विशेष शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा कि अक्षय तृतीया अपने आप में अक्षय है। इस अक्षय तृतीया को बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसके विषय में जानकारी देता हूं। इसी दिन से, अक्षय तृतीया के ही दिन से त्रेता और द्वापर युग का जो है प्रारंभ हुआ है। इसी अक्षय तृतीया के दिन आज परशुराम जयंती है जो पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ जो है मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन ही
जो अक्षय तृतीया नाम पड़ा, इसकी विशेष घटना यह है कि भगवान सूर्य नारायण ने महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जो कि उस अक्षय पात्र की ये विशेष खासियत थी कि उस पात्र में जब तक द्रौपदी खाना ना खा ले तब तक उस पात्र का खाना कभी घटता नहीं था, और वह जो है अक्षय पात्र विशिष्ट था, इसीलिए इस तिथि का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन, जो आपके विशिष्ट स्थान भगवान श्री कृष्ण का है, तो वृंदावन में उनके चरणों के विग्रह का दर्शन आज के दिन ही होता है पूरे साल में एक बार। अक्षय तृतीया के ही दिन मां अन्नपूर्णा और बलराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही लक्ष्मी और कुबेर को भगवान शिव ने इस जगत की संपदा का जो है मालिक बनाया था। तो कहने का तात्पर्य कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी जो है घटनात्मक है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने जो है तो महाभारत का लिखना प्रारंभ किया था भगवान श्री गणेश के सहयोग से। तो अक्षय तृतीया अपने आप में विशिष्ट है, एक अबूझा मुहूर्त है। जो आपके साल के 4 विशिष्ट मुहूर्त होते हैं उनमें से यह अक्षय तृतीया भी उन चारों में से विशेष मुहूर्त है। 4 कौन कौन होते हैं? आपकी नवरात्रि, आपकी दीपावली और आपकी जो है विजयादशमी और अक्षय तृतीया। इन मुहूर्तों में कभी कोई चीज पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आप गृह प्रवेश, किसी भी मूर्ति को खरीदना, किसी भी प्रकार का जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना, किसी भी तरह का आपको भूमि पूजन करना, आदि आदि चीजें आप कर सकते हैं। और आज के दिन का जो विशिष्ट महत्व है, महत्व किस चीज का है? दान का। कहते हैं दाने न सदृशम पवित्र मिहि विद्यते। दान हमें विशिष्ट पवित्र बनाती है, दान हमें विशिष्ट बनाती है। तो आज के दिन का किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है अक्षय। तो आज आप किसी भी स्थिति में दान जो है करने का पूरा प्रयास करें, यथासंभव जो आपकी आर्थिक स्थिति हो उसके अनुसार। और आज आप जो है जल का दान, जो मिट्टी का आपका घड़ा है उस जल से भरा हुआ घड़े का दान, फल का दान, खड़ाऊं का दान, या चप्पल का दान, या जूते का दान, या छाता का दान, आदि आदि आपसे जो संभव हो सकता है दान अवश्य करें। दान अपने आप में विशिष्ट है। और आज के दिन आपका पाठ बहुत विशिष्ट है। जैसे आप किसी गरीबी हालात में हैं, आप जो है दुख दर्द और परेशानियों से जूझ रहे हैं गरीबी हालात से, तो आप जो है आज मां लक्ष्मी का जो है पाठ अवश्य करें। और विशिष्ट है क्योंकि ये जो पर्व है भगवान विष्णु का है और साथ में मां लक्ष्मी का। तो जैसे आप जो है श्री सूक्त का पाठ कर लें, आप कनकधारा का पाठ कर लें, आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, तो उसमें लक्ष्मी सहित विष्णु जी की प्राप्ति होगी। मान लीजिए किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की कोई जो है व्यक्ति धन से परेशान है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से आज का दिन का किया गया आपका पाठ, किया गया आपका जाप सहस्त्र गुना जो है लाभ प्रदान करता है। उसके साथ साथ अरविंद जी कहा जाता है कि वैसे तो आज का दिन जैसे आपने कहा कि सौभाग्य के लिए खास तौर पे जाना जाता है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी हमने सुनी है कि सुंदर और सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी आज के दिन अगर प्रार्थना की जाए तो आपका जीवन जो है, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें जो है इजाफा हो सकता है, वो बेहतरीन हो सकती है। इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके लिए कौन से पाठ होने चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज के दिन आपने बहुत बढ़िया पूछा। आज के दिन अखंड सौभाग्य की यदि आपको प्राप्ति करनी है तो आज के दिन आप जो है भगवान विष्णु के सहित मां लक्ष्मी की आराधना करें और मां लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करें। और उसके साथ साथ आज जो है भगवान शिव जी के कपाट खुले हैं, जिनके विषय में कहा गया है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। कैसे? कहते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकालम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मे संच शिवालये। तो हिमालय में जो केदारनाथ हैं, यदि आप भगवान शिव और मां गौरी के सहित पूजा करें तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और उसमें जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कलुषित स्थिति चल रही है या जो कपल वैवाहिक जीवन में परिणित नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनका सिर्फ अभी अफेयर ही चल रहा है और वह दाम्पत्य जीवन में नहीं बन पा रहे हैं,
तो वो आज के दिन माँ गौरी भगवान शिव की आराधना करें और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनका दाम्पत्य जीवन सदैव सफल रहेगा। आज के दिन जो विशिष्ट से विशिष्ट चीज है वो है कि आप किंचित क्षण अपना गंवाएं नहीं, उस क्षण में आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की विपदा है वो हर विपदा का जो है हरण करेंगे, क्यों कहते हैं श्री काम सततं जपेत। आपने यदि श्री को याद किया तो बारिश की तरह आज के दिन जो है वह बरसेगी और हर काम के आपको जो है परिपूर्ण करेगी। जी पंडित जी, तो बेहद ही खूबसूरत बात पंडित जी ने कही कि अखंड सौभाग्यवती का जो है वरदान भी आज के दिन मिलता है। कैसे कपल्स जो हैं वो अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। पंडित जी आगे भी आपसे जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, लेकिन रुक करते हैं केदारनाथ का। जो हमारी संवाददाता गुंजन इस वक्त है, गुंजन कपाट खुल चुके हैं, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है, हर तरफ जो है भोलेनाथ के जयकारे हैं। बिल्कुल गीतिका, हर तरफ जो यहाँ पर माहौल है वो शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। कपाट सुबह 7 बजे खुले, उसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और उसके बाद का जो नजारा था, अभी तक जो नजारा है वो बहुत ज्यादा अलौकिक है, क्योंकि पारंपरिक परिधानों में कुछ लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी यहाँ से अगर आप लोगों की भीड़ को तो कम से कम देख पाए कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कपाट खुलने के बाद से करीब 25 से 30 मिनट मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से हेलीपैड से रवाना हो गए और उसके बाद जो आम लोग हैं उनके लिए कपाट को खोल दिया गया। सबसे पहले महंत अंदर गए, उसके बाद मुख्यमंत्री अंदर गए और करीब 15 मिनट तक अंदर ही रुके। हमारी जो यहाँ के मुख्य पुजारी है, महंत हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि बाबा केदार को जो भस्म लगाई जाती है अब से 6 महीने पहले, जो रुद्राक्ष पहनाया जाता है, बिल्कुल 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो भस्म बिल्कुल ऐसी लगती है कि मानो आज ही में लगाई गई हो, कल ही में लगाई गई हो, मतलब वो पुरानी नहीं लगती है। और यही बाबा की शक्ति है जो यहाँ इन लाखों श्रद्धालुओं को खींच कर ले आती है। लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हर साल इंतजार करते हैं इस दिन का जब कपाट खुले बाबा के। अक्षय तृतीया का आज ये दिन, आज वैसे भी बहुत शुभ मुहूर्त है और उसके अलावा बाबा के कपाट खुले हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था इस वक्त सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रही है। आप पूरा मंदिर प्रांगण देख पा रहे होंगे अदिति और गीतिका, किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है। हालांकि यहाँ पर व्यापार संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट भी है तो और लोग अभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। बहरहाल आज के लिए तो इतने ही लोगों की भीड़ यहाँ पर रहने वाली है। रात भर से लाइनें लगी हुई हैं और उन लाइनों में लोग लगे हुए हैं ताकि एक झलक वो बाबा के दर्शन कर सके। इसके अलावा यहाँ पर गीत संगीत नृत्य हो रहा है। जो लोग दूर दूर से आए हैं हाथों में डमरू लेके आए हैं, क्योंकि बाबा को डमरू बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है, बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो लोग डमरू बजा रहे हैं और उस थाप पर नाच रहे हैं। कल हमने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें तो लोग घर से शिव की मूर्तियां तक लेकर आए थे और वो बाबा के दर पर, आमतौर पर हम मथुरा वृंदावन हो या फिर रामलला का धाम अयोध्या हो, हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन बाबा केदार के धाम में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब ढोल ताशे की थाप पर लोग नाचते हुए नजर आए और अपने घर से भोले शंकर को जो घर में उनके स्थापित हैं उनको भी यहाँ लेकर पहुंचे। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर युवा अवस्था के लोग हों, हर कोई बाबा की एक झलक पा लेना चाहता है। क्योंकि अब कपाट खुल चुके हैं लेकिन अभी भी ढोल ताशे बज रहे हैं, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और उसके बाद अब आम लोगों के लिए जो दर्शन है उन दर्शनों को खोल दिया गया है। अब कतार के साथ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा के कपाट खुलने से पहले की जो तस्वीर थी, लोग यहाँ पर आधे लोग रात भर सोए नहीं और जो सो भी गए थे, जिनको टेंट की व्यवस्था हो गई थी, जो लोग यहाँ आ भी गए थे, वो तमाम लोग यहाँ 3 बजे से ही इंतजार कर रहे थे बाबा के कपाट को खुलने का। और जब वो क्षण आया, वाकई आप मानिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हर कोई उसे अपने कैमरे में अपने दिल में कैद कर लेना चाहता था और वही तस्वीरें हमें नजर आई। हर तरफ आप देख सकते हैं बर्फ की चादर से ढकी है पहाड़ियां और उसके बीच में केदारनाथ धाम, बहुत
बहुत ज्यादा भव्य और अलौकिक लगता है। और इस अलौकिक धाम के हर कोई अपने जीवन में एक बार तो दर्शन कर लेना चाहता है और इसीलिए ये श्रद्धालु दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से बाबा के जब कपाट खुलते हैं तब यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा को नमन करते हैं। बिल्कुल गुंजन, बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, और तस्वीरों के माध्यम से ही हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो शिला है, क्या ये वही शिला है जिसने आपदा के वक्त केदारनाथ धाम को जो है बचाया था? बिल्कुल ठीक कहा आपने गीतिका, ये शिला बहुत ज्यादा खास हो जाती है और ये शिला इसीलिए बहुत पूजनीय भी हो गई है। मैं चाहूंगी एक बार हमारे दर्शक भी दर्शन कर लें और आप लोग भी दर्शन कर लें। ये वही शिला है जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो इसी शिला के बीच में आ जाने की वजह से जो पानी का बहाव था वो डाइवर्ट हो गया, 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। तभी से इस शिला को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। आप अभी भी देख सकते हैं मोगरे के फूलों की माला और गेंदे के फूल की माला यहाँ पर चढ़ी हुई है। लोग वहां पर प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के बाद। और यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी भी है, वहां पर भी लोग जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि भैरव घाटी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। तो कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं और कुछ लोग यहीं पर बाबा केदार के दर्शन करके वापस प्रस्थान कर रहे हैं। जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, हालांकि पहले से उसे आसान बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की गई है। अब रास्तों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को नहीं होती है। कुछ लोग ट्रैक करते हैं, कुछ लोग घोड़े खच्चर की मदद से ऊपर आते हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर की मदद से आते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो आज से ही शुरू हुई है। तो संभवतः ये जो लोग हैं जो आज दर्शन करने के लिए आए हैं वो कुछ लोग हेलीकॉप्टर का मदद भी लें, क्योंकि ट्रैक करने वाला जो रास्ता है वो करीब 22 किलोमीटर लंबा है। यानी कि गुप्तकाशी से आप आगे बढ़ते हुए फाटा आते हैं, फाटा से यह सफर तय करते हुए आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं और गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है जो कि केदारनाथ धाम तक आती है। आदिति जी, गुंजन, आपने व्यापार मंडल की स्ट्राइक की बात भी कही है। आपने कहा कि अब और यात्री यहां पर नहीं आ पाएंगे, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए कि अब जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है या यात्रा पर निकल पड़े हैं, अब वो आगे बढ़ेंगे या नहीं, उन्हें किस तरह से सूचित किया जाएगा इसके बारे में? बिल्कुल अदिति, इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हुई थी तो मुख्यमंत्री का कहना था कि जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। केदारनाथ धाम की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ दुकानें हैं और कुछ होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन सरकार यहाँ चौड़ीकरण करना चाहती है, इस रास्ते को सुगम बनाना चाहती है और इससे व्यापार मंडल को आपत्ति है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का यही एकमात्र सहारा है। 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं और 6 महीने में ही वो कमा पाते हैं और अपना जीवन यापन कर पाते हैं। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि सरकार का कहना है कि यहाँ चौड़ीकरण होना जरूरी है, वो लोगों की व्यवस्था के लिए, सुगम दर्शन के लिए जरूरी है, लेकिन व्यापार मंडल ये नहीं चाहता है, इसीलिए व्यापार मंडल आज प्रोटेस्ट पे है। तो आज और श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे, लेकिन कल से यात्रा सुगम रहेगी संभवतः। हालांकि मुख्यमंत्री का इसको लेकर कहना था कि वो इसको लेकर भी ध्यान दे रहे हैं और जो व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। कुछ सरकारी होटल्स यहाँ पर बन रहे हैं, टेंट स्पेस यहाँ पर बनाया गया है, सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आईटीबीपी की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भागदौड़ यहाँ पर हो रही है, सुगम दर्शन लोगों को हो रहे हैं। हालांकि वक्त लग रहा है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन सुगम दर्शन के लिए भक्तों की जो सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया। और इसी के साथ जैसे गीत संगीत की बात आपने की तो बेहद ही सुंदर तस्वीरें हम देख रहे हैं, आर्मी बैंड की धुन हमने सुनी और साथ ही साथ क्योंकि बाबा को जो है ढोल और नगाड़े बहुत पसंद है, तो जो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो महाराष्ट्र के बैंड की लग रही हैं, क्योंकि नववारी साड़ी में हम देख रहे हैं लोगों को और जो बैंड होता है वो एक साथ बजता है, तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें वाकई खूबसूरत है और मंदिर के पास अगर जाते हैं तो अभी भी वो खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी बात हुई थी उस बैंड से, इंदौर से वो बैंड आया जो कि करीब 3 महीने पहले से इसकी प्रैक्टिस करता है और इंतजार करता है आज के दिन का, और ये पूरा बैंड भी ट्रैक करके आया है। मैं आप दोनों को बता नहीं सकती जो उत्साह उन लोगों के चेहरे पर था उस बैंड को बजाते हुए, जो शिव तांडव बजाते हुए था, वो शायद सबसे ऊपर है, क्योंकि वो लोग जो लोग हैं यहाँ पर उनकी आस्था को जताता है।
शिव के प्रति जो भक्ति है उसको जताता है और वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और उसी धुन पर जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और महसूस कर रहे हैं बाबा केदार को, शिव को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। यहाँ को लेकर एक पौराणिक कथा भी है, वो भी मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को। माना ऐसा जाता है कि पांडव जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अपने भाई की हत्या का पाप उनको लगा, तब वो शिव को ढूंढते हुए यहाँ केदारनाथ धाम आए और शिव उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे, तो जैसे तैसे करके पांडवों ने शिव को मनाया और उसके बाद उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिली। तभी से माना जाता है कि केदारनाथ में जो भी एक बार दर्शन कर लेता है और जो भस्म बाबा की लगी होती है ललाट पर, वो अगर भस्म कोई लगा लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मान्यता यहाँ पर मानी जाती है। साथ ही साथ मैंने जो आपको अद्भुत चीज बताई वो ये, जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना यही था कि जैसे मंदिर को छोड़ा जाता है 6 महीने पहले, 6 महीने बाद भी मंदिर उसी अवस्था में मिलता है। ना वहां पर गंदगी होती है, ना बाबा के श्रृंगार से कोई छेड़छाड़ होती है, सब कुछ वैसा का वैसा ही मिलता है। और ये बताता है कि कितनी बड़ी दिव्य शक्ति यहाँ पर मौजूद है, जो लाखों करोड़ों लोगों को हर साल अपनी ओर खींचती है, जो इतने दुर्गम रास्तों से होते हुए भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और अब 12 मई का इंतजार है जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले अब से थोड़ी ही देर में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। मंदिर समिति के मुताबिक मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। इसके अलावा मां यमुना की डोली भी खरसाली गांव से अपने धाम के लिए निकल चुकी है। आज इन अलग अलग धामों की रौनक देखने लायक है। कहीं डमरू बैंड का जलवा है तो कहीं महिलाओं की अगुवाई वाला बैंड छाया हुआ है। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं सुबह जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो किस तरह से भक्तों में उत्साह और जोश नजर आया। और अब कुछ ही देर में यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं और दर्शकों में माफ कीजिए भक्तों में इसके लिए बेहद उत्साह है। यात्रा के लिए निकले भक्त अब बस कुछ ही क्षणों में मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर पाएंगे। कितने दिन पहले से तैयारी करते हो आप लोग? 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। बाबा पट खोलने का इंतजार था तो 2 महीने से इसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस में कैसे आप सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, कैसे एक साथ ढोल बजाए जाएंगे, ताशे बजाए जाएंगे? इसकी प्रैक्टिस आर्मी पैटर्न पे होती है क्योंकि हम सब ट्रैकिंग करके आते हैं और 25-25 ढोल किलो का कैरी करना रहता है। तो बच्चे इसमें आधे 1 घंटे वार्म अप करते, फिर ढोल उठा के वॉक करते, उसके बाद फिर रिहर्सल चलती 3 घंटे की। तो देखिए इस तरीके से तैयारियां होती हैं बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले। और ये ढोल ताशे बजाती हुई महिलाएं, इनके चेहरे खिले हुए, जरा सी थकान नहीं है, ट्रैक करके आए हैं, बहुत पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन उत्साह इस वक्त चरम पर है। और यही इस केदार घाटी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। भक्तों की आस्था, बाबा केदार के कपाट खुलना, फूलों से सजा हुआ ये प्रांगण और ढोल ताशे बजाते हुए ये तमाम लोग। तो भक्तों में बाबा से मिलने का उत्साह कुछ इस कदर है कि पूरी केदार घाटी इस वक्त शिवमय हो गई है। हर ओर भक्ति और आस्था की बयार बह रही है और बाबा के प्रिय डमरू की ध्वनि से पूरी केदार घाटी जो है वो गूंज रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो हैं वो डमरू बजाकर बाबा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद मनमोहक, बेहद सुंदर तस्वीरें सीधे केदारनाथ घाटी से। और उत्तरकाशी में मां यमुना की चल विग्रह डोली आज अपने मायके खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। होमगार्ड के महिला बैंड ने चल विग्रह डोली की यात्रा के दौरान धार्मिक धुन बजाई। अब से कुछ देर बाद दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी यमुनोत्री की कि किस तरह से अब जो है कपाट खुलने का जो है इंतजार लगातार श्रद्धालुओं में बना हुआ है। और हमारे साथ पंडित जी जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, आज के दिन जो है अक्षय तृतीया का दिन ही क्यों चुना जाता है कपाट खुलने के लिए, चाहे वो केदारनाथ धाम के हों, यमुनोत्री के हों या गंगोत्री के हों? देखिए, ऐसा है कि अक्षय तृतीया के विषय में बताया ना कि आज का जो दिन है, आज का जो मुहूर्त है वो अक्षय है। अपने आप में वो इतना विशिष्ट मुहूर्त है जिसमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी आप पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, आप किसी प्रकार का कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे शादी विवाह है तो आज के दिन वह भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है बृहस्पति और शुक्र का यदि तारा अस्त हो तो वो विचारणीय विषय बन जाता है, क्योंकि अपने आप में ये दो ग्रह विशिष्ट हैं। और जो आज का योग संयोग है इसलिए विशेष हो गया है। देखिए, आज जो है बुधादित्य योग है, आज ही आपका जो है उच्च का सूर्य है और उच्च का चंद्रमा है। सूर्य के उच्च और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो साक्षी हैं ये ब्रह्मांड के, हम जो भी कुछ करते हैं। उसके अलावा जो है चंद्रमा के साथ बृहस्पति की जो युति है, गजकेसरी योग बना हुआ है, मालव्य नामक योग बना हुआ है, आपका जो है शश योग बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि विशिष्ट योग बने हुए हैं और बहुत लंबे समय के बाद आज ये विशेष मुहूर्त है। जी। और इसके बाद जो आपका केदारनाथ के विषय में देखिए, जो पीछे आप देख रहे हैं बर्फीली पहाड़ियां जो दो हैं, तो यहाँ की घटनात्मक स्थिति ये है कि बिल्कुल हम ये सुंदर नजारे अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं। गुंजन तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन, बताइए, जिस तरह का उत्साह आज देखने को मिला भक्तों का और जिस तरह से आज इतने भक्त वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, क्या आने वाले समय में भक्तों की संख्या बढ़ने का अनुमान है या जोश थोड़ा ढीला हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं अदिति, जोश बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो आज से शुरू हुई है। और आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जिस वक्त कपाट खुलेंगे उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो थोड़ा सा रुक कर चलते हैं। तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीड़ रहेगी और भी ज्यादा उत्साह हमें देखने को मिलेगा। और खास तौर पर आप खुद ही सोचिए, जब यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट एक साथ खुल रहे हैं, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, बद्रीनाथ के कपाट 12 तारीख को खुल जाएंगे और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जो बहुत सारे लोग हैं वो यहां से बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है अगर इन चारों धामों के दर्शन हो जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, वो यहां पर नजर आता है। तो जो श्रद्धालु हैं वो भी इसी विचार के साथ यहां पर आते हैं कि बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद बिल्कुल गुंजन, बेहद खूबसूरत नजारा और बाबा की एक झलक से जो है जो लाखों भक्त वहां पहुंचे हैं, श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, उनका जो है दिन आज बहुत ही खास है। और यहाँ स्टूडियो में बैठकर हमें दर्शन करवाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महाकवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। लगातार महाकवरेज जो है वो जारी रहेगी।